बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो दही बड़े की फुल्की है और साथ में दही बड़े की जो तमाम रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम किस तरह से जो फुल्कियां हैं दही बड़े की वो बनाएंगे और साथ में दही बड़े जो हैं वो किस तरीके से बनाएंगे। तो हमारे जो दही बड़े हैं बिल्कुल बाज़ार जैसे बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी जो है वो बनेंगे। तो फिर चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो उन्हें देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर चलिए ये बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कप मैंने लिया है बेसन और बेसन को स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से छान लेंगे और ऐसे चम्मच की मदद से इसको ऐसे मसल के बेसन को जो हमने छानना है ताकि जो गुठली वगैरह जो है बेसन के अंदर ना रहे। सारी गुठलियाँ जो हमने बेसन की वो उसको ख़त्म करना है। इससे जो क्या होगा कि फुल्कियाँ जो है वो बहुत ही अच्छी सी बनेगी अगर बेसन हमारा अच्छे से छना हुआ होगा। ये तो बेसन को मैंने छान लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है और 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेकिंग सोडा। जो खाने वाला सोडा है वो मैं इसके अंदर जो है वो ऐड कर रही हूँ। ये तो दोनों चीज़ों को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इसको जो है मिक्स करती जाऊँगी। बैटर को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। जितना ही बैटर अच्छे से मिक्स होगा तो फुल्कियाँ जो है उतनी ही फूली फूली बनेगी और बहुत ही अच्छी सी बनेगी। तो अब मैं इस पॉइंट पे आके जो क्या जी मैंने बैटर जो रेडी कर लिया। मैं थोड़ी सी इसके अंदर जो है हल्दी पाउडर ऐड करूँगी ताकि जो फुल्कियों का कलर है वो बहुत ही अच्छा सा आ जाए। अब देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं फुल्कियों को रेडी करूँगी। फुल्कियाँ रेडी करने के लिए मैंने ऑयल को पहले गर्म कर लिया है और अब मैंने जो छोटा चाय वाला जो चम्मच होता है ना तो इसको मैंने फुल्कियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। हम बड़े चम्मच से जो है वो फुल्कियाँ नहीं बनाएंगे क्योंकि छोटे चम्मच में हम उतना ही बैटर ऐड करेंगे जितनी हमने फुल्की जो है वो बनानी है। इसी तरह हम जो फुल्कियाँ हैं इसको डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे। अब देख सकते हैं कि मैंने जो फ्लेम है वो लो की हुई है और हल्के ऑयल के अंदर मैं जो फुल्कियाँ वो डालती जा रही हूँ और फुल्कियाँ जो ऊपर आती जा रही हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छे से जो फूली फूली सी फुल्कियाँ वो रेडी हो रही हैं। वैसे तो फुल्कियाँ बनाने के लिए जो केचप का खाली पैकेट होता है उसको पीछे से कटिंग करके तो उसके अंदर हम बैटर डाल के भी फुल्कियाँ बना सकते हैं और किसी बोतल को कटिंग पीछे से करके तो उसके ढक्कन के अंदर सराख करके जो फुल्कियाँ वो भी रेडी कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका जो है ये बहुत ही आसान है और इससे हर कोई बहुत ही आसानी से जो फुल्कियाँ हैं वो बना सकता है। ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी के घर में वो खाली पैकेट हो उसका केचप का। अगर हमें वक्ती तौर पे फ़ौरी तौर पे अगर फुल्कियाँ बनानी पड़ जाए तो हमें ये तरीका जो है बहुत ही आसान है और इससे बहुत ही अच्छी सी फुल्कियाँ जो है वो रेडी हो जाती हैं। और यकीन कीजिए कि 5 मिनट नहीं लगते तो ये फुल्कियाँ जो है बहुत ही आसानी से मिनटों में जो है वो हम फ्राई कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि फुल्कियाँ जो कितनी परफेक्ट सी बनी हैं। मैंने छोटे चाय वाले चम्मच की मदद से ही थोड़ा थोड़ा सा जो बैटर था मैंने डाला था तो माशाल्लाह से जो फुल्कियाँ हैं काफ़ी फूली फूली सी बनी हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी फुल्कियाँ जो वो किस तरह से बन रही हैं। जी तो माशाल्लाह से आप देखें ये फुल्कियाँ जो कितनी अच्छी सी जो है वो रेडी हुई हैं। बहुत ही क्रिस्पी सी लग रही हैं और बहुत ही सॉफ्ट और नरम भी है अंदर से। अब मैं ऐसे ही बाकी की फुल्कियाँ जो उनको भी रेडी कर लूँगी। जी तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि साथ में बड़ी फुल्कियाँ और साथ में छोटी फुल्कियाँ जो है वो भी रेडी मैंने कर ली हैं। एक बड़ी फुल्की बनाने के बाद बाकी जो है उसको झटक देंगे हम जैसे ही बैटर को तो वो छोटी फुल्कियाँ जो वो भी बन जाएंगी। यकीन कीजिए कि बहुत ही आसान तरीका है ये फुल्कियाँ बनाने का। माशाल्लाह जी देखिए जी मैंने फुल्कियाँ जो है उनको रेडी कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार बहुत ही क्रिस्पी सी जो ऊपर से लग रही हैं लेकिन अंदर से ये फुल्कियाँ जो है बहुत ही सॉफ्ट हैं रेडी हो चुकी हैं। अब मैं जो है दही बड़े रेडी करूँगी। दही बड़े रेडी करने के लिए जो फुल्कियाँ हैं मैं इनको पानी के अंदर जो है डिप करूँगी। पानी जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है हल्का सा नीम गर्म पानी है क्योंकि मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा जो है वो ऐड किया है तो ये फुल्कियाँ जो है बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने हल्का सा नीम गर्म पानी लिया है। जस्ट इसमें मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए फुल्कियों को जो है डुबोऊँगी। मैंने छोटी फुल्कियाँ भी ऐड कर दी हैं और साथ में बड़ी फुल्कियाँ जो है इनको भी ऐड कर दिया है।
ये 2 मिनट में ही बहुत ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट हो जाएंगी, बहुत ही अच्छे से जो नरम नरम जो फुल्कियाँ हैं वो बन जाएंगी। तो माशाल्लाह से 2 मिनट हो चुके हैं। आप देखिए फुल्कियाँ जो कितनी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें हल्का सा दबा के तो एक प्लेट के अंदर जो है वो निकालती जाऊंगी। इसको हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते जाना है और फुल्कियों को जो है वो निकाल के तो ऐसे प्लेट के अंदर जो डालते जाना है। इनका पानी जो हमने बिल्कुल अच्छे से खुश्क कर देना है। माशाल्लाह से अब फुल्कियाँ जो वो रेडी हो चुकी है। अब मैं दही रेडी करूँगी दही बड़ों के लिए। दही मैंने लिया है तकरीबन ½ kg दही है और इसके अंदर मैंने चटनी की जो क्यूब है वो मैंने ऐड कर दिया है। ये चटनी जो है मैंने फ्रिज के अंदर जो है बना के रखा था। तो इसका तरीका जो मैं पहले जो है वो दे चुकी हूँ, जो चटनी है इसकी रेसिपी। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है नमक ऐड करूँगी और साथ में थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। और चटनी जो है ये बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि इसको थोड़ी 2 से 4 मिनट हमने फ्रिज के अंदर से निकाल के रख दिया था पहले। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि चटनी जो है वो मिक्स हो चुकी है अच्छे से। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जो फुल्कियाँ मैंने रेडी की थी। यकीन कीजिए कि दही बड़े जो है ये बाज़ार की जो फुल्कियाँ हम लेके बनाते हैं ना, तो उससे ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। जो बाज़ार की फुल्कियाँ होती हैं उसमें अक्सर जो है वो मैदा और जो आटा होता है उसका इस्तेमाल किया होता है। तो जो घर की आप फुल्की बनाएंगे तो बिल्कुल प्योर बेसन की फुल्की होगी और जो टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो माशाल्लाह से आप देखें जी फुल्कियों को मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ प्याज। प्याज एक मैंने ली है और इसको बारीक सा चॉप सा किया हुआ है और साथ में ऐड करूँगी टमाटर। आप चाहें तो दही बड़ों के अंदर खीरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मैं खीरे नहीं डाल रही। तो साथ में मैंने थोड़ी सी जो बंद गोभी है उसको भी ऐड किया है। अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। आप स्पाइसेस जो है अपने हिसाब से जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो दही बड़ों के अंदर इमली की जो खट्टी मीठी चटनी है वो भी आप डाल के तो इसको जो है सर्व कर सकते हैं। हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चम्मच जो है वो दही बड़ों के अंदर नहीं हिलाना। बिल्कुल आहिस्ता से हमने दही बड़ों की जो मिक्सिंग थी वो करनी थी वो कर ली है। अब माशाल्लाह से हमने इसको डेकोरेट भी कर लिया है। माशाल्लाह आप देखें इनकी लुक देखें दही बड़ों की, बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी से जो हमारे दही बड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ जो नहीं देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।